नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पहाड़ी कबीले को लेकर गुर्जर और बकरवाल समुदाय जो है सामने आया है। जिस तरह से आप जानते हैं, मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया था जिससे लगभग 70 साल या 30 साल 40 साल के बाद पहाड़ी कबीलों को उनका अधिकार मिला था, यानी उन्हें एसटी का दर्जा देने की बात की बिल पेश किया गया था। अब 4 तारीख को यानी कि 4 दिसंबर को पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है। वहीं पर अब गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो अब सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि इस बिल को वहाँ पर 4 तारीख को एनलिस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाने था फिर से एक बार घमासान होगा, सड़कों पर उतर रहेंगे गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग। जिस तरह से कल की बात करें, तालिब चौधरी ने कहा था और उसी के चलते आज फिर से हमारे साथ फरीद मीर जो पुंछ से हैं, समाज सेवी हैं, इनका क्या कहना है इस बिल को लेकर। क्या लगता है कि पहाड़ियों को एक तरफ पहाड़ी को कहा एसटी का दर्जा मिला और वहीं भाजपा के नेता ये कहते थे कि किसी का भी हकों का हनन नहीं होगा, पर आज फिर से एक बार गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हकों का हनन हो रहा है। चलिए फरीद जी से जानते हैं, फरीद जी क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारी हर बात सुनते हैं और बात को उम्र तक पहुँचाते हैं। रश्मि जी, ये जो कहा है कि गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आपको पता होगा, आप टॉप पत्रकारिता हैं, पत्रकारिता करती हैं और अच्छी पत्रकारिता है आपकी, आपको लोग देखते भी हैं, आपके चैनल को हमेशा दिल से लोग देखते हैं। जब 35-70 की बात आई तो उस वक़्त भी बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि 35-70 टूटेगा तो ईंट से ईंट बच जाएगी जी। कभी देखी आपने जम्मू कश्मीर में ईंट बजती? गवर्नमेंट के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उनके हाथ नापने के लिए किसी के पास फीता ही नहीं होता जी, इंची टेप ही नहीं होते नापने के लिए जी। फिर ये कहा गया कि स्टेट तोड़कर यूटी बनेगी तो हम सारा कुछ तहस नहस कर देंगे। कुछ देखा आपने? कुछ हुआ है कुछ तहस नहस? मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि हमारी लैंग्वेज में सिर्फ बदतमीज़ी नहीं है, हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे साथ किया, हम लाख बार उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उस गवर्नमेंट को। ये 70 साल की लड़ाई थी। 70 साल में बहुत सारी सरकारें आई और चली भी गई। तो ये बड़े नेता जब दिल्ली से जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो उन्होंने देखा भाई इनका तो कल्चर एक है, इनका रहना सहना एक है, भेड़ बकरियां इनके पास भी, उनके पास भी, भैंसें इनके पास भी, उनके पास भी, कुत्तों का भी बीच में नाम आता है, कुत्ते इनके घरों में भी हैं, उनके घरों में भी हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों कि एक का बच्चा 52% नंबर ले IAS चला जाए, दूसरे का बच्चा 98% नंबर ले उसको चौकीदारी भी ना मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू में यह ऐलान किया, बिल्कुल लाखों की तादाद में लोग खड़े थे। रजौरी में, जी जी, हाँ रजौरी में नहीं, पहले जम्मू में किया फिर रजौरी में किया। लाखों लोग उस जलसागाह में थे। उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पहाड़ियों का ये हक है भाई, इनको दिया जाएगा। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान ने दिल्ली लाल किले पर झंडा लहराते हुए कहा कि पहाड़ियों का ये हक है, उनको दिया जाएगा। हमें ये लगा कि एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, रजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, शहाबुद्दीन सोद साथ में चले गए। वहाँ पे अभी कहा गया कि आपके साथ कुछ इंसाफ किया जाएगा। हमने सोचा शायद उसी तरह इंसाफ होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे भी हमें तारीफ करनी चाहिए। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं क्या क्या तारीफ करूं प्राइम मिनिस्टर की। पिछले दिनों में आपने सुना होगा जब मजलूम लोगों पर जुल्म हुआ
तो ये हिंदुस्तान का वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर था कि जहाजों में दवाई भर के भेज दी। तो प्राइम मिनिस्टर की जितनी हम तारीफ करें, गृह मंत्री की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये सड़कों पे उतर जाना, कैमरे के आगे खड़े होकर ये कह देना कि फलां आदमी का हमने नाम ही नहीं सुना। आपके इंटरव्यू चल रहे थे, आपने इंटरव्यू के बीच में कहा जी जी कि हाल में कल ही फरीद मीर मेंढर से आए हुए थे लाल सिंह साहब के समर्थन में। तो आपको यह कहा गया कि ये तो मैंने नाम ही पहली बार सुना। जी मैं कहता हूं बिल्कुल सच कहा मेरे भाई ने। मेरा नाम वो तब सुनते कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गालियां निकालता, मुझे जेल होती, तब मेरा नाम सुन लेते। मैं किसी पुलिस के एसएसपी साहब को गालियां निकालता, मैं अरेस्ट हो जाता, मुझे जेल हो जाती। मेरे घर वाले सारे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते, वहां मीडिया पहुंच जाती, मेरा नाम बड़ा हो जाना था, फिर आपने भी सुन लेना था फरीद मीरा जेल में है। जी जी तो हमने गैर कानूनी कभी कोई बात की नहीं और ना ही गैर आईनी बात करते हैं। तो हमें किसी ने अरेस्ट भी नहीं किया, सलाखों के पीछे बंद भी नहीं किया। आज तक बहुत बोलता रहता हूं, लेकिन कभी किसी ने हमें पुलिस स्टेशन में बुला के ये नहीं कहा कि आप बड़े गलत बोल रहे थे। जी एसएसपी को एसएसपी अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, उसके माँ बाप की मेहनतों ने बनाया, पूरी पूरी रात जाग के किताबें पढ़ के बना। डीसी कितनी मेहनत से, लाखों में एक डीसी बनता है। तो मेरी क्वालिफिकेशन हो 8th पास, मैं चुराहे में खड़ा होकर उनको गालियां दे दूं तो मुझे काबिल समझा जाएगा। ये तंज किसकी तरफ जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं ना, आप देखती हैं ना, आप ही आपके चैनल पे इंटरव्यू चलते हैं जी जी और बहुत कुछ कहा जाता है। परसों की सुन रहे थे हम स्टेटमेंट कि जी ईंट से ईंट बजा देंगे। ओ भाई, प्राइम मिनिस्टर ने पहाड़ियों को एसटी दे दी। मैंने कल कहा था हमें एसटी मिले तब भी लॉट ऑफ थैंक्स, ना मिले तब भी लॉट ऑफ थैंक्स। कभी किसी कैमरे के आगे खड़े होकर क्या इस तरह भी कभी गवर्नमेंट को गालियां नहीं देंगे। पर दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है? पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जब अभी अनाउंस ही हुआ था तो गुर्जर समुदाय के लोग जो सड़कों पर उतर आए थे और अपनी भेड़ बकरियां लेकर, ऐसा क्यों, उनको क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं नहीं मिला। अब तो ये बात आ रही है कि एसटी का जो दर्जा वो सिर्फ हमारा अधिकार है, किसी और को इस कैटेगरी में ना लाया जाए। पिछली बार वाजिद बशीर खान उर्फ टिक्कू जो डीडीसी मेंबर मेंढर से हैं, उनके कुछ साथी उनके साथ थे। लेकिन इस बार रश्मि जी मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह ये धमका रहे हैं गवर्नमेंट को, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना काम करेगी, हम अपना करेंगे। हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और ये कहते हैं कि उनका अगर 1000 का जत्था होगा तो पहाड़ी कबीले का 1 लाख का जत्था होगा। 1 लाख लोग मार्च करेंगे हक में, गवर्नमेंट के हक में। ये नहीं दिल आया तो मुश्ताक बखारी को गालियां दे दी, दिल आया तारक परदेसी को सैयद है वो। जिस तरह आपके हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को पूजा जाता है, उनका अदब किया जाता है, मुसलमानों में सादात सबसे ऊंची जात है, आका की हाल है। लेकिन बड़े बड़े स्टेजों पे खड़े होकर तारक परदेसी के कपड़े उतार दिए, गालियां दी। उसने भी एक सवाल कहा था कि पहाड़ियों मेरे को निकालने दो गालियां, लेकिन बेगार तो शर्म करो। ये मैं उसका आज तक वो रखा हुआ अपने बीच, ये उसको भी गालियां देते हैं। मुश्ताक बखारी साहब पीरे तरीकत हैं, उनके खानदान की दरगाहें हैं जहां से बे औलाद होकर जाते हैं, भूखे जाते हैं, अल्लाह से रिज़्क मांगते हैं, अल्लाह के रसूल से, और उन दरगाहों से रिज़्क मिलता है उनको। तो उनको गालियां दे दें। एक तरफ कुरान पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, और सादात को गालियां देते हैं, नबी की आल को गालियां देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। भाई ये आप खिलाफ नहीं तो आप नूरनामा पढ़ रहे हैं, आप आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, आप सूरत यासीन पढ़ रहे हैं कि पहाड़ियों का हक नहीं बनता। रश्मि आप गई है पूंछ रजौरी में, आपने देखा होगा घास उनके पास भी हमारे पास भी, पानी एक ही है, उसमें से 40 लोग पानी लेते हैं, वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। कल मुझे कोई पूछ रहा था जी रिश्तेदारियां, अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ, रिश्तेदारियां भी हमारी हुई हैं। उनकी बेटियां हमारे बच्चों के घरों में, उनके जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने वहाँ से शादियाँ की, उनके बच्चों ने हमारे घरों से शादियाँ की।
कहाँ किसने कहा कि रिश्तेदारियाँ नहीं? हमारा दीन एक, ईमान एक, सब कुछ एक है, भाई हैं हम। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है जब उनको मिली तो हमारे लीडर यहाँ से दिल्ली चले गए पत्थर बांध के पेट के साथ। कहा जनाब ये हमारे गरीब कुचले हुए लोग हैं, इनको दे दें। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देने जा रही है, हमारे लिए सड़कों पर प्रचार हो रहे हैं। जी मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीले को कि तैश में नहीं आना। कभी कोई हमें गालियां भी देता है, पत्थर हमारे ऊपर बरसाता है, उसके ऊपर फूल बरसा दो, उसे खुद शर्म आ जाएगी। मैंने पहले कहा वो हमारे लीडरों को गालियां देते हैं, हम लीडरों को छोड़ो, उनके लीडरों का एहतराम तो करते ही हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी कहते हैं भाई अल्लाह आपको तौफीक दे, आप और गालियां दें। आखिर में मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि कभी खुशी से, जिस तरह हम आपके साथ, हमारे परिवार के लोग आपके साथ दिल्ली में गए, आपको एसटी दिलवाई, कभी एक बार खुशी से आप भी हमारे साथ चलें और गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर को कहें कि इनका हक है, ये भी हमारे भाई हैं, इनको दे दें, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। ये नहीं कि रश्मि जी सुबह में मैं चैनल पे खड़े होकर किसी को गालियां दूं, शाम को उस रास्ते से निकलूं तो मुझे शर्म आए। इंटरव्यू लंबा हो गया, लेकिन मैं आखिर में जो मेरा आज एक और सवाल रहेगा, मैं आपके चैनल का शुक्रिया हमेशा अदा करता हूं, आज लाख बार करूंगा। हमारे पिछले दिनों में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, हमारे तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक बैक टू विलेज चलता है, 3 बार इससे पहले चला है, तो बैक टू विलेज के थोड़े से काम रह गए हैं। मैं डीसी साहब से और ख़ासकर एसडीएम साहब जो मेंढर वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रश्मि जी मैंने अपने 48 साल के पीरियड में ये पहला वाइड ऑफिसर देखे हैं दो, जो इस वक्त डीसी पुंछ हैं और एसडीएम मेंढर हैं, कि बिना डर के, बिना किसी के खौफ के अमीर नाराज हो जाए, क्योंकि अमीर जब किसी दफ्तर में जाता है तो बिल पास के लिए जाता है। बहन जी, साहब जी, अफसर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारा ये बिल रुक गया, तीसरी मंजिल पे जनाब हमारी टाइलें नहीं लग पाई। अमीर का ये सवाल होता है। मैंने एडवाइजर चीफ से भी एक बार ये कहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंग में भी ये कहा था कि हमें तीसरी मंजिल पर टाइलें नहीं लगवानी है। एसडीएम मेंढर वाहिद एक शख्स है, मैं उनके टिप काम साहब तक ये कहता हूँ, और सेक्रेटरीट में जितनी कैबिनेट सुनती है उनको ये कहता हूँ, और जिस एडवाइजर के पास रेवेन्यू का चार्ज है उनको कहता हूँ कि वाहिद पहला एक ऑफिसर, इनसे पहले एक और देखा था मिस्टर शहजाद खान तहसीलदार, और दूसरा नंबर एसडीएम मेंढर जो किसी से पानी का गिलास नहीं पीते और गरीब का काम सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे अगर कोई उनके रेजिडेंस पे चला जाए तो पगड़ी वाला, मेरे ज़्यादा कोट वाला उसको वापस कर देते हैं, लेकिन गरीब बेआस होकर नहीं कभी जाता। मैं आखिर में एसडीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह कोर्ट कम्प्लेक्स बना, जिस तरह और मेंढर की शान को आपने ऊंचा किया, खुदारा तहसील कम्प्लेक्स को भी आप चमकाएं और उसका काम जल्दा जल्द डीडीसी वाइस चेयरमैन साहब को कहें और वो पैसे दें, वहाँ पे काम शुरू करवाएं। मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, इस पर ख़त्म कर दूँगा कि पहाड़ी कबीले वालों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाख बार अप्रिशिएट करो। वो ऑफ इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री जिसने 70 साल के बाद हमारी बात सुनी। और पहाड़ियों को एसटी मिल गई हुई है, खाली ही बाकी रह गया है ऐलान करना। तो ऐलान भी मित्रों 5-10 दिन के बाद हो जाएगा। ईंट से ईंट नहीं बजेगी, 35-70 टूटा नहीं बजी, स्टेट तोड़ के यूटी बनी नहीं बजी, तब बजनी इस बारी भी नहीं जनाब। अगले संसद भी जिला जी सुनाना
कि लबिया पहाड़ी एसटी उला पता लग सी तजे ना जार ना जता कड़ा साड़ा लाख ना जासी खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फरीद मीर पुंछ से रहने वाले, कहीं ना कहीं उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया किया, मोदी सरकार का शुक्रिया किया कि 70 सालों से जो पहाड़ी कबीला वंचित था उनके अधिकारों से, मोदी सरकार ने वो पहल की और उन्हें का अधिकार दिया। वहीं दूसरी का कहना है कि अगर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग अगर उन्हें परेशानी हो रही थी, जब उन्हें अधिकार मिलना था तो हमारे पहाड़ी कबीले के नेता ही उनके समर्थन में दिल्ली तक पहुंचे तो उन्हें अधिकार दिलाया था। तो क्या आज इनके अधिकार के लिए क्या अपोज करने के बजाय क्या इनका साथ नहीं दे सकते? क्योंकि उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा कि भारत सरकार एक मजबूत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि अगर रातों रात 35 से 370 और 35 से एब्रोगेशन हो सकता है, रातों रात अगर ये कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया जा सकता तो लोग कहते थे हम ईंट से ईंट बजा दें, तब नहीं बजी तो अब नहीं बजेगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर गुजर बकरवाल अगर 1000 लोग अगर उनके खिलाफ होंगे तो पहाड़ी कबीला 1 लाख होंगे मोदी सरकार के साथ। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवान।